नमस्कार, मैं सवाई सिंह शरण हूँ। जिस प्रकार आपको ज्ञात है, जो वीडियो दो एक दिन पहले ग्राम सेवक का आया था, उसमें वो किस तरीके से आम जन से बात करता है। ऑन कैमरा अगर वो इस तरीके से बात करता है, तो ऑफ कैमरा किस तरीके से आम नागरिकों से, आम जनता से बात करता होगा, तो इसका अनुमान आप सब लगा सकते हैं। अभी तक उस पर शासन प्रशासन की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जो सीधा ये बता रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में आप अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते, ठीक है। आपको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। आप जो है किसी सरकारी कर्मचारी से कोई बात नहीं कर सकते। और कहीं तो मेरे को लोग खुद अपनी जनता ये कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं सरकारी कार्यालयों में इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई अनुच्छेद 19 की भाग 1 के क में लिखा हुआ है सीधा कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी बोलना, अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना, प्रकाशित करना, जिसके तहत आप सरकारी कार्यालयों, सरकारी अधिकारियों की काम को रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ अपवाद होते हैं, हर जगह होते हैं। जैसे सेना में आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ से सुरक्षा का ख्याल है, ठीक है। और रो में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है सुरक्षा है, देश की सुरक्षा का ख्याल है। पर यहाँ किसकी सुरक्षा का ख्याल है? यहाँ तो रिकॉर्डिंग करने से ही सुरक्षा होगी गाँव की, अन्यथा नहीं होने वाली है। यहाँ रिकॉर्ड हो गया हर एक चीज़, तभी तो जो है कुछ, हाँ, किसने गलत किया है, किसने चस किया है, तो वो पता चलने वाला है, नहीं तो थोड़ी चलेगा पता। और इस काम को रिकॉर्ड क्यों ना करें, मैं बताऊं। आप जो अपने सारे काम, ग्राम सेवक हैं, जो सरपंच है, और भी ऊपर चले जाए तो प्रधान है, पार्षद है, विधायक है, सांसद है, ये सब अपने काम जो है गिनवाते हैं। अपने जो जो विभाग है संबंधित, उसको कहते हैं कि भाई हमने ये काम किया, कहते हैं। तो फिर हम जो RTI लगाते हैं। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, ठीक है, जो 2005 में पारित हुआ, तो वो हम लगाते हैं। उसके तहत हम उनसे, उनके द्वारा किए गए कामों की कॉपी लेते हैं। जब आप वहाँ अपना काम गिनवा रहे हो और कॉपी हमें दे रहे हो बाद में, तो आपको यहाँ दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे काम भली मत दिखाओ आप, कोई बात नहीं। आप इतना संतुष्टि से जवाब तो दे सकते हो ना किसी को कि भाई हम जो हैं ठीक है, आपके हर काम के लिए तत्पर है, आप आइए, कोई बात नहीं, जो हमसे बना वो हम करेंगे। ये भी आप जवाब संतुष्टि से नहीं दे रहे हो तो क्या मतलब है, ठीक है। और तीसरी ये है कि अपने जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। बाड़मेर की मैं स्थिति आपको ज्ञात कराऊं तो कार्यपालिका वो है जो अपने विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। जैसे अपने राजस्व विभाग में हो गया कलेक्टर वगैरह, और इसके सीधे नीचे आते SDM है, ADM है, तहसीलदार वगैरह, ये सारे पटवारी वगैरह, ये राजस्व विभाग है। उसके बाद पुलिस प्रशासन का महकमा, तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा भी बाड़मेर में देखा जाए तो अभी तक जो मैंने वीडियो बनाया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी अपन न्यायपालिका आती है, तो इसमें अपन ने ऐसा कुछ किया भी नहीं, और वहाँ अपने जो है कोई रिट वगैरह, केस वगैरह किया नहीं, तो वो अपने न्यायपालिका तो अपने उस आधार पर फैसला नहीं दे सकती। तीसरी बात है विधायिका, तो विधायिका से संबंधित अपने आगे संसद है, विधानसभा है, विधान परिषद वगैरह ये। और राजस्थान में तो अपना संसद और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद तो है नहीं। तो जो संसद, यानी संसद में कौन जाता है? सांसद। सांसद को भी मैंने टैग किया, भाई आप थोड़ी सी जो इस पे है कार्रवाई करवाइए। विधायिका में कौन जाता है? विधानसभा में कौन जाता है? विधायक। तो विधायक साहिबा से भी मैंने निवेदन किया कि भाई आप इनको पे जो कार्रवाई है बने करवाइए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पुनः करना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से, कि आप इन जैसे कर्मचारियों पे जितनी हो सके कठोर से कठोर कार्रवाई करवाइए। अगर नहीं करवाओगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई लोकतंत्र खतरे में, सीधी सी बात है। और चौथा है अपना मीडिया। और बाड़मेर का मीडिया मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ बिकाऊ है, डरपोक है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने मीडिया को कई ऐसे वीडियो भेजे, ये एक और वीडियो, ये पहला वीडियो भेजा, उससे पहला वीडियो भेजा, और जो हॉस्पिटल का एक बार वीडियो था जो मैंने बनाया था, उस समय कोई डॉक्टर वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैंने वो बनाया, तो उसकी बदौलत वहाँ नर्सिंग ऑफिसर मौजूद करवाया गया डेपुटेशन पे। पर मीडिया के किसी चर्चित चैनलों ने, जिनको आपने बहुत बड़ा बना रखा, किसी ने भी शेयर नहीं किया। और उसी दिन अंता में चुनाव था, अंता 12 में चुनाव था, उसके 1 मिनट में वो मीडिया 1 मिनट में 30-30, 40-40 खबरें पोस्ट कर रहा था। पर मैंने कहा कि यार तुम एक हॉस्पिटल का वीडियो पोस्ट कर दो जिससे किसी आम नागरिक को फ़ायदा मिल जाए। तुम तो यहाँ के हो, अपन को 12 से क्या मतलब है, अंता 12 से। हाँ ठीक है, अंता 12 वहाँ जीत जाए, कोई जीत जाए, चलो एक न्यूज़ डाल दी कि भाई ये जीत गया, ये हार गया, बस बात खत्म। 1-1 मिनट में तुम अपनी TRP किस तरीके से बढ़ाना चाहते हो? किसी लोगों का भला तो करो। इन लोगों ने तुम्हें बड़ा बनाया, तुम खुद बड़े नहीं बने हो।
ठीक है ना। तुमको लोगों ने बड़ा बनाया, तुम खुद बड़े नहीं बने हो। तो इसलिए ध्यान रखें, जितने भी अपने ये दिमाग में वहम पाल रहे हैं कि भाई हम किसी तरीके का जो है न्यूज़ अच्छी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो वो नहीं दिखाएंगे ये वगैरह, तो ऐसी चीज़ें नहीं। ठीक है, मैंने वीडियो भेजा, किसी न्यूज़ चैनल ने पोस्ट नहीं किया, किस तरीके से उनको लोगों ने सेटिस्फाई किया, क्या किया क्या नहीं मेरे को नहीं पता, पर उन्होंने जो है पोस्ट तो नहीं किया। पर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ही चैनल पे पोस्ट करूँगा, उस पर तो तुम मुझे को नहीं रोक सकते ना। मैं करूँगा अपने ही चैनल पे पोस्ट करूँगा, और आप लोगों का सहयोग रहा और 1 लाख से ऊपर लोगों ने उस वीडियो को देखा। उसके बाद भी शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। और इस वीडियो देखने के बाद कई लोगों के ये कमेंट आने लग गए कि भाई आप जो है राजनीति में आना चाहते हो, सरपंच बनना चाहते हो, ये वो। मैं क्या, कौन सी बुरी बात है राजनीति में आना, कौन सी बुरी बात है। जब योग्य व्यक्ति राजनीति में नहीं आएंगे तो अयोग्य लूटेंगे। जाहिर सी बात है, अगर योग्य व्यक्ति नहीं आएंगे तो अयोग्य लूटेंगे। जब चपरासी का फॉर्म आता है ना, 40-50 हज़ार की इस बार राजस्थान की वैकेंसी थी, फॉर्म तुमने 24 25 लाख भरे हैं सिर्फ चपरासी के पद के लिए। तो यार विधायिका में तुम इस विधायकों का चुनाव आते फॉर्म कितने लगते हैं, 3 या 4 फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें एक का सिलेक्शन होता है। कितना कम कंपटीशन इसमें। सांसद का जब आता है बात तो मुश्किल से 3 या 4 जने आते हैं, ठीक है, और उसमें एक जीत जाता है। सरपंच के आते हैं तो 2 जने खड़े हो जाते हैं, कभी तो एक निर्विरोधी जीत जाता है, ठीक है। तो कितना इनमें कंपटीशन राजनीति में कम है, इसलिए योग्य व्यक्ति यहाँ आता नहीं है, अयोग्य आते हैं। जो भी अपने अयोग्य हैं वो सारे के सारे इस राजनीति में आते हैं, और क्या करें बैठे बैठे। मैं सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी फॉर्म भरे ना राजनीति के अंदर, इसको अपनी ज़्यादा नहीं तो जो युवा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना इसको पोस्ट के अनुसार ही समझे कि भाई मेरी वैकेंसी आई कि मेरे उसको फॉर्म भरना है, यही समझ के भरे। और जब आप एक समय पे विधायकों के चुनाव में 10-10, 20-20 हज़ार युवाओं के फॉर्म आने शुरू हो गए ना, तो ये सारा भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो आप आज विधायक वगैरह बनने के लिए लोग खर्च करते हैं ना, 40-40 45-45 करोड़, 50 करोड़ इस तरीके से, और सांसद में इस तरीके से खर्च करते हैं ना, ये सारा खर्चा ही बंद हो जाएगा। मैं कहता हूँ लाख फॉर्म भरी जाए एक बार सांसद में, विधायकों में, तो कितना खर्चा आएगा। मुश्किल से किसी का खर्च होगा ना लाख रुपये नहीं होगा एक व्यक्ति का, ठीक है। और आप सब योग्य व्यक्ति आओगे ना जब आगे, तो लोगों को पता लगेगा कि यार इतना जानते हैं ये। मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है ना, कोई भी बंदा नॉर्मल, उसको राजनीति अपनी पता है, राजनीति पढ़ रखी हो, नॉर्मल थोड़ा शासन प्रशासन का पता हो, तो मैं कहता हूँ वो इन नेताओं से कहीं ऊपर चला जाए। बाड़मेर में कोई नेता योग्य नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको योग्यता पे घमंड हो वो मेरे से डिबेट कर ले एक बार, ये मेरा चेतावनी दे रहा हूँ खुला। जिसको भी अपनी योग्यता पे घमंड हो मेरे से डिबेट कर लेना एक बार। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ सारे युवाओं से, जितने भी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ, जितनी उठा सकते हो दम से उठाओ, क्योंकि बदलाव आएगा बलिदान देने से। ये शरीर एक दिन जाने वाला है, नश्वर है, ठीक है, अनश्वर नहीं है, ये नश्वर साया है, एक दिन जाएगा, कल जाएगा चो आज जाए। पर अपन इतना तो मलाल नहीं रहेगा ना कि भाई यार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नहीं यार, रहे तो अपने इस अनुसार ही रहे, किसी की गुलामी नहीं की, किसी के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रही, ठीक है। तो एक दिन इस जब जाना ही है तो अच्छे ढंग से यार समापन करो ना इस ज़िंदगी का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।